Assalamu alaikum and welcome back to yet another episode of the RMZ podcast. आज मेरे साथ इस पैनल पे आप कह सकते हैं मौजूद हैं अल मशहूर RMZ के आर जो आद अब्दुर्राफ़ी जिनका पिछले एपिसोड में जिक्र किया था। मैं आपकी तवज्जो उनकी तरफ पहले लेकर जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके हाल चाल मतलब ठीक नहीं लग रहे, बस थोड़े से थके हुए हैं। बाल शाल बिखरे हुए हैं। बस वो इस्लामाबाद गए हुए थे तो आने में घंटा लगा, यकीन करें। इनकलाबी रैली तो नहीं वापस आ गई? नहीं, रैली वाले वापस चले गए हैं लेकिन कोई और इनकलाब वाले कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस का सुनने में आया था। और जिन्होंने रैली बिठाई थी ना वो ये और कॉन्फ्रेंस मालिक मालिक माले। पर चले अब बात छेड़ी गई है, हमने सोचा आज थोड़ा सा सियासी बात करें पीटीआई के जलसों पे। ठीक है, आज भी एहतजाज था, मुल्तान और सहीवाल में बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद में हुआ था ये जो अभी रिसेंटली, रास्ते ऐसे बंद थे कि बता नहीं सकते हम। मतलब एक पुल है तो उसके इधर भी कंटेनर और कंटेनर भी ऊपर से जोड़ दिए। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि एक बंदे के नाम से इतनी फट जाती है? फटी हुई तो है। मतलब कि मुल्क की हालात, मतलब जो मुल्क के हालात के ऊपर जो कमीज चढ़ी है वो फुल फटी हुई है इस टाइम। बाकी उस बंदे का क्या ही कहें, डर तो बैठा हुआ है इन लोगों पे। तब भी तो ये देखें, मतलब एहतजाज उनके टाइम पे भी होते थे लेकिन रोडें नहीं तोड़ी जाती थी। अभी रोडें को रोकने के लिए मैंने बाकायदा वीडियो देखी। वो नाले वगैरह आते हैं तो इस्लामाबाद के एरिए में, तो उन नालों के अंदर से लोग, इनकलाब ऐसे ही आता है, खून तो भी मांगता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे ज़रा सी करेक्शन करना चाहूँगा, लेकिन 2019-20 में भी जब टीएलपी के धरने हुए थे तो पीटीआई की हुकूमत ने भी मोटरवे उखाड़ी थी। अच्छा। हाँ, चलो सही है। तो ये स्क्रिप्ट राइटर्स वही हैं, बस आगे चेहरे डिफरेंट हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल यही बात है। मालक तो वही है ना, उस टाइम भी उन्हीं की हुकूमत थी। देखिए, ये दुनिया का निज़ाम है, जैसा करेंगे वैसा बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी वो एक बात अलग है कि चलिए ये है तो हक पे ही हैं, अवाम का मैंडेट उन्हें मिला हुआ है, उन्हें हुकूमत मिलनी चाहिए, लेकिन अब फिर वो खुद भी हुकूमत नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। अभी हुकूमत तो चाहते हैं, और बहुत ज़ोर से चाहते हैं वो लोग इस टाइम, लेकिन मालकों के साथ उनकी कोई डील्स नहीं बन रही। मतलब जाहिर बात है, मालिक के साथ डील बनेगी तो मतलब फिर भी कुछ हो सकता है। मतलब मालकों के साथ उनकी डील नहीं बन रही। बाकी जो जो पार्टी के मालिक है उनके साथ भी डील्स नहीं बन रही। क्या बताया जाए, तो क्या हालात चल रहे हैं इधर। पार्टी का जो मालिक है ना वो तो बेचारा है, उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। उसे अब कौन बताए कि जिस वजीर आला को उसने मुंतखब करवाया हुआ है वो पिछले दिनों में 3 दफा गायब हुआ है। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक मुल्क का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर 3 दफा अगवा हुआ है। अगवा तो नहीं हुआ, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि उसकी मिसाल उस दोस्त जैसी है जो कहता है आखिर में जाके छोड़ दे। कोई प्लान बना होता है ना, तो आखिर में छोड़ जाता है हमें कि हाँ जी मैं नहीं आ सकता है, या कहीं आगे पीछे गायब हो जाता है। तो ये गायब ही हुए हैं, गमशीदगी वो होगा। अगवा कौन करेगा इनको? हुकूमत के बंदे हैं, इनको कौन अगवा कर सकता है? बाकी आपको भी पता है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो गुमशुदगी वाली आपने बात की है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ऐसे ऐसे भी ये नहीं नज़र आने वाला। मतलब ऐसे भी लोगों ने देखा है लेकिन वो नज़र नहीं आए कहीं पे। वो उनको बहुत अच्छे। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं, बंदा हुआ है बदमाश। ये बात ठीक, रखे हैं भाई। बंदा वो बदमाश है और 2 दफा पहले भी वो यूं आया इस्लामाबाद। अब माइंड नहीं करें गंडापुर साहब, लेकिन मैं बात तो करूंगा। बात तो है कि अवाम उन्होंने बुला लिया डी चौक कि जी और कोई लीडर नहीं है तो गंडापुर साहब आएंगे। हम उस बात पे भी आते हैं कि और लीडर वर्क फ्रॉम होम क्यों कर रहे थे। तो गंडापुर साहब ने हर किसी को बताया, हर घंटे बाद अपडेट आती थी जी अभी अभी पंजाब क्रॉस किया है, अभी अभी पंजाब क्रॉस किया है, संजानी पहुंच गए हैं, पता नहीं कौन से जानी पहुंच गए हैं। वो तो कुछ शाम डल दिया तो पता चलता है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला तो पहुंच गया है, वजीर आला साहब गायब। केपी हाउस जाते हैं जी तो केपी हाउस में वजीर आला नहीं मौजूद, लेकिन रेंजर्स ने तोड़ फाड़ के सील कर दी। अच्छा, 1.5 दिन गुजर जाता है और अवाम डी चौक मौजूद है और वो वजीर आला गंडापुर जिसने डी चौक पहुंचने हैं वो एकदम केपी असम्बली पहुंचता है। और पहुंचते साथ क्या, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मैं 10 जिले क्रॉस करके आया हूँ, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है।
मेरा काफिला लुटा गया है, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। बंदा उससे पूछे कि तू सूबे पख्तूनों का वजीर आला है और तेरा काफिला लुट गया है, तो तू केपी आ गया है, असेंबली में बढ़ गया है और एक ही बात करता है जी कि हम बात करने को तैयार हैं। और इतनी उसमें जुर्रत नहीं है कि 3 दफा हुआ है और वो नाम बता दे कि उसे किसने हुआ। बात जो कर रही है उन्होंने, बात नाम बता के तो नहीं की जाती। आप फिर नाम बाकी और वो जो आप बता रहे थे बदमाश हैं ये हैं, वो बदमाशी देख रहे हैं आप। क्या बदमाशी कर, कौन बदमाशी कर सकता है इस टाइम? ये है ना, वो गंडापुर साहब को ना खान साहब समझते थे AK-47, वो निकले हैं पानी वाली पिस्तल, वो अभी जो आगे से जैम हो जाती है, निकलती नहीं है। पानी भी गंदा ही डला हुआ है उसमें। पानी भी गंदा ही डला हुआ है उसमें। माइंड हटा दिया। चलिए चले, नहीं मैं पिस्टल की बात कर रहा था। आप भी सही समझे तो। अच्छा। पिस्टल पिस्टल से बात याद आई कि माशाल्लाह इतनी लड़ाइयाँ और गालियाँ देने के बाद आज तीनों भाई बैठे हुए थे साथ, गालिबन कल बैठे हुए थे कि वजीर आला KP, गंडापुर साहब, गवर्नर KP, कुंडी साहब और मोहसिन नकवी साहब, तीनों माशाल्लाह एक टेबल पे बैठे थे। मैं कहा अल्लाह दोस्ती सलामत रखे। क्या कहेंगे आप इस मतलब? ये असल में मैं बताऊं कि ये जैसे आपने बताया वो आया है उसने एक्टिंग की उस तरह से और ये वो, इनकी ये एक्टिंग ही है, ये आवाम के सामने एक्टिंग ही कर रहे हैं, अपनी ये इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। ठीक है, वो जो एक सच्चा बंदा था वो जो बोलता था उसको अंदर डाला हुआ मैंने। आप मुझे खुद बताएं, केपी की में इनकी हुकूमत है और इनका मतलब कि लीडर ही वहाँ पे बैठा हुआ है इतना, मतलब क्या, और सबको पता है कि कोई जुर्म नहीं है उसका। लेकिन चलें इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि आजकल पता है डरने, मैं तो, मेरा तो इतना वजन भी नहीं है, मेरा तो आराम से, मेरा तो लिम्स का इतना वजन नहीं है मेरे, तो मैं तो इजीली उठाया जा सकता हूँ। नहीं तो लिम्स लिम्स का आपने नहीं बताया इंट्रो में। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आपका वो सिस्टम भी है, मेरा तो जाती तौर पे पूरा पुल फुल भी उतना वजन नहीं है, मैं तो बड़े आराम से 65 उठवाया आप तो जाता हूँ। शापर में आ जाएंगे। आपको तो इशू ही नहीं है, आप तो शापर में आ जाएंगे। शापर फाड़ने की बात करते हैं, शापर फाड़ने की बात करते हैं। गंडापुर साहब को आपको बंदा बताए कि आप वजीर आल हैं, आप जाके काम करें, यकीन करें। मैंने उस बंदे की वो वीडियो देखी थी, वो जब नया नया चीफ मिनिस्टर बना था। वो बिजली वाले उधर इदारे में जाया, कहता है मैं इधर अल्टीमेटम दे रहा हूँ, मेरे सूबे में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब इस बंदे का क्या करें? ये बंदे ने वही तकरीर की है, वही सब तकरीरें की हैं जो पहले आगे करते थे, तो जो उनकी भी झूठी थी, क्योंकि मालक तो कोई भी आ रहा है, मालक तो सेम है ना, तकरीरें भी उनको वो जैसे आप बता रहे स्क्रिप्टेड है सब। तो स्क्रिप्ट जो दिया जाता है, पर्चियां भी आपने बहुत सी वीडियोस में देखी होंगी कि यहाँ से आ रही है, कोई पीछे से दी जा रही है। तो तकरीर वो उन्हीं की है, उन्हीं के झूठे वादे हैं, उन्हीं ने लिख के दी, और ये तो बस आगे कठपुतलियाँ बोलती हैं आगे, जो नहीं बोल रहा था वो कैद है, फिर वही बात। तो पीछे से भी स्क्रिप्ट आती है, वो आपने वीडियो देखी होगी, मैं नाम लेके बताऊँ आपको, मेहरबानी करो मेरे पे थोड़ा तरस खाओ। यूं आती है या यूं आती आती है? बती बन अच्छा क्या? मेहरबानी करो हमारे और मतलब। जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो बेचारा भी अब रिटायर, बल्कि मेरे ख्याल से आजकल वो भी अंदर है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के चक्करों में वो भी अंदर हुआ है। सब बंदर हैं इसमें। कोई ना कोई कुर्बानी की बकरी बनेगी। अभी मेरे मुंह से एक बात निकली थी, मैंने कहा था व्यूज पे हम दोबारा आएंगे। PTI के लीडरान ने वर्क फ्रॉम होम वाला काम शुरू किया है। वर्क फ्रॉम होम उनकी मजबूरी है, क्योंकि इंटरनेट पूरे मुल्क में नहीं आ रहा, घर में सिर्फ वाईफाई चल रहा है, तो उन्होंने रैली को, एक बहुत बड़ी रैली को, कितने लाख का मजमा बताया जा रहा था, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका, तो मैं आपको बता रहा था कि वो घर बैठ के ही हो सकता है, तो बस उनकी मजबूरियाँ थी, तो इसलिए मतलब उनको मजबूरन वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। नहीं फिर देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है ना कि आप कौम के जवानों को उधर लड़ाई पे लगा दें, शेलिंग वो बर्दाश्त करें, ठीक है, शहीद बेचारे वो हों और वजारतें ये इंजॉय करें, पार्लियामेंट हाउस में सुकून से बैठे हुए हैं, ठीक है। PTI का एहतजाज है और चेयरमैन PTI कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं किधर है वो गौर साहब। बस यही बात है, आर्मी वालों की आपने बात की है, बेशक वो हमारी मतलब कि मुहाफिज हैं, वो हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हुई हैं और दे रहे हैं, तो उनको हम कुछ भी नहीं कहते। और जिनका आप सुनना चाह रहे हैं मुझसे थोड़े अप लेवल वाले, उनका भी हम कुछ भी नहीं कहते उनके बारे में भी। बाकी पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया, जितने पॉलिटिशियंस बैठे हैं और जिनका हम नहीं कुछ कह रहे ना, उन्हीं की कठपुतली है बस। अच्छा, सो इसमें से एक सवाल, छोटा सा सवाल निकल रहा है कि हम
मौजूदा दौर में हमेशा बाकी तमाम पार्टी से बेहतर मानते थे पीटीआई को, ठीक है, खान साहब जो मौजूद थे बतौर चेयरमैन. सो नाउ दैट खान इज बिहाइंड बार्स and with the recent circumstances we've seen, do you think PTI is compromised? Is its leadership is compromised? कॉम्प्रोमाइज्ड तो होगी है, मतलब अभी तो मैं आपको कल भी हम लोग जब बैठे हुए थे मैं आपसे यही बात कर रहा था कि पीटीआई दो हैं इस टाइम. एक पीटीआई है जो है पार्लियामेंट में बैठी हुई है, एक पीटीआई है जो जेन्युइन पीटीआई है, जो वाकई जिसकी वजह से आज पीटीआई है, वो अडियाला रोड में है. सही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये बस वही है कि ये कंट्रोल्ड हैं, चल रही हैं. फिर मैं आपसे वही बात करूंगा दोबारा कि इतना इनका होता कुछ, वो बंदा बेकसूर बैठा हुआ है उधर. मतलब कई केस देखें आप, मतलब वो उसकी वाइफ के बारे में केस यार, मतलब वो तुक बनती है उसकी. तो यही बात है कि मतलब पीटीआई का तो मतलब मैं आपको वही बताता हूँ, पीटीआई एक वही है जिसका मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल हमारे करीब करीब हरियाणा रोड में। कि देखना हाथ ना लगे, ध्यान करना. नहीं नहीं कुछ नहीं होता. तो हाथ भी लग सकता है वैसे. तो रिसेंटली भी मैं गुजरा हूँ उधर से, तो मैंने वो मज़ार वाला सलाम किया है उनको, इमरान खान साहब से दवा. तो बस यही है कि बस वो पार्टी है और ये जो पार्टी है कंट्रोल्ड है. अच्छा, मेरी हिदायत है आपको, आइंदा जब जेल के बाहर से गुजरे ना तो यूं सलाम ना किया करें. वैसे ही खान साहब पे फतवे बड़े लगते हैं, पीरी मुरीदी वाला फतवा भी लग जाएगा उन पे, नया केस शुरू हो जाएगा. नहीं नहीं, मतलब मेरे ख्याल से उनके जो सपोर्टर है ना, वो उनके सपोर्टर इसीलिए हैं क्योंकि वो इतनी समझ बूझ रखते हैं. ये जो आपने टॉपिक की बात बात कर रहे हैं ना, तो हाँ, बोलने वाले बोलते हैं, बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है. और ये जो जिन जो फतवे भी लगा रहे हैं ना, उनके भी हम नज़र आ रहा है सबको कि कौन कितना है, ठीक है. बस जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके मतलब कि देख रहे हैं कि ये फतवा भी बल्कि जो मुफीद है उनके लिए वही लग रहा है. फतवा भी कौन सा फतवे इधर लग रहे हैं, इधर फिरका वारियत चल रही है, इधर काफर एक दूसरे को कह रहे हैं, साथ वही बैठ के काफरों के साथ खा रहे हैं. तो क्या मतलब चल रहा क्या है इधर? क्या आप इस पे बात करें आप? रोटी की बात आती है ना, रोटी पे कोई दीन नहीं है. रोटी पे कोई रोटी पे कोई दीन नहीं है. अब शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, जो भी हो, रोटी रोटी है. रोटी रोटी है बस. ये कोई अच्छे वाली रोटी खा रहे हैं, डबल रोटी खा रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन बहुत अच्छी वाली रोटी आगे तो फिर ड्रिंक की है, वो ऑरेंज ड्रिंक नहीं है, वो लावा वाली, वही मिलेगी इन लोगों को. मौसा दिया। मोसाज नहीं इनकी बस. इनके वहाँ पे भी मैं हम अक्सर तो दोस्त बैठे होते हैं तमिल लोगों के बारे में कहते हैं इनका डीएचए होगा एक जन्नत डीएचए फेस जहन्नुम लॉन्चिंग सून. लॉन्चिंग सून. वो बूंद पे भी खुली हुई थी रिसेंटली एक. ईरान वैसे आजकल सिर्फ इसराइली धमाकों के अलावा भी एक और कोई रूमर्स फैले हुए हैं कि ईरान अन करीब एटमी धमाके करने लगा. ईरान एटमी धमाके में आप बताऊं तो कर भी सकता है क्योंकि ईरान गैरतमंद मुल्क है और 56 ममालिक का मतलब बहनों का भाई है. समझ गए होंगे आप मेरी बात को. तो वो गैरत के नाम पे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टंट है क्योंकि उधर कुछ मतलब ऐसा मेरे ख्याल से कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा. और इतनी कोई जंग करनी थी, इतनी गैरतमंद थी, तो वो और ज़्यादा भी हमला कर सकते थे. कुछ तो निकालें, कब की जंग है, कुछ ना कुछ करें आर पार, हमें भी परेशान किया हुआ है. बस क्या बताएं हम आपको. मतलब आप कह रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी है. बस मैं कहता हूँ ये एटॉमिक कर ही दें शुरू, बस दबाएं बटन, ख़त्म करें, रह क्या गया. और हम पे करें सबसे सबसे पहले पहले. हम पे करें, हम नहीं देखना चाहते. बल्कि हम देखना चाहते हैं इस गंदे जो गंदी बना हुआ है ना निज़ाम दुनिया का, और ये इस गंदा निज़ाम को हम खुद अपनी आंखों से ऊपर खड़े होकर देखना चाहते हैं. भाई वो हमें पहले, हम मरेंगे तो देख सकते हैं. नहीं, ऊपर के तो फरिश्ते के सर पे बैठ के चलिए देखेंगे. कहीं वाइब शाइब कर लेंगे इस रिश्ते के साथ भी हम लोग. अच्छा अच्छा, लेकिन वैसे ईरान का थोड़ा सा तो है ना, देखें काम उसने बहुत अच्छा किया और किसी में हिम्मत नहीं है. नहीं नहीं, यही बात. और मैं कहता हूँ इमरान खान को जितना भी कहे ना, मतलब पॉलिटिक्स की, हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हो, मैं आपने देखा है मैं सबको ही बुरा कह रहा था. इमरान खान, हम इमरान खान इसलिए करते हैं क्योंकि इमरान खान एटलीस्ट वो बंदा तो था ना कि चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो पहले वो इस जगह पे है. आज इमरान खान है तो वो पहले लोग अक्सर बातें करते हैं ना कि उनका क्या नाम है, वो भी तो ऊपर उन्हीं से आए हैं, मालकों से ही आए हैं. तो ठीक है, तो मालकों से आज इमरान खान इसीलिए कि वो ऊपर आया है, तो उसकी वो सीढ़ी थी. वो जब सीढ़ी उसने हल कर लिया तो उसको पता है कि अब मैं मुल्क के लिए भी कुछ करूँगा. ठीक है, तो वो इमरान खान एक आपको पता है सही स्ट्रेटजी वाला बंदा है, उसको पता था कि मैंने क्या करना है. ठीक है, वो पहले किधर से शौकत खानम, फिर पॉलिटिक्स, और ये तो ये भी मैं तो समझता हूँ, मैं अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझता हूँ ये भी उसका स्टेप था एक.
तो बाकी एटलीस्ट उसने बोला तो है ना, उनको गलत को गलत तो कह रहे हैं ना। यहाँ पे ये न्यूट्रल बने हुए हैं, इस्लामिक मुल्क है हमारा और न्यूट्रल रहना तो हराम ही समझते हैं आप। आपने वो सीढ़ी की बात की है तो मैं वैसे ही कह दूं कि हम पाकिस्तानियों को ना एक वैसी बखरी आदत है कि हम जिस सीढ़ी से चढ़ के कामयाब होते हैं ना, सबसे पहले उसी सीढ़ी को आग लगाते हैं कहीं किधर और न चढ़े। अरे पाकिस्तान अवाम यकीन माने, और गलत जनरली आपने अवाम की बात की है, मैं अपने आप को बीच में रखते हुए मैं हम अवाम मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग उतने वो गैरतमंद नहीं है। मतलब आप देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं अभी ये मैं आप जनरली बताता हूँ, मैं हम लोग पढ़ अभी हम स्टूडेंट ही है ना, तो अभी मैं स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं, मुझे आगे फ्यूचर ही नज़र आ रहा है इधर। अब मैं यकीन माने, मैं वो बंदा था, मैं कहता था कि बाहर क्यों जाएं, सब इधर है, आपके दोस्त यार इधर हैं, आपके पेरेंट्स इधर हैं, और मेरे तो आप पता है आपको, मेरे पे इतना मुश्किल टाइम आया तो मेरे साथ वो थे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इन करीबियों को छोड़ूं, लेकिन अभी इसने मजबूर किया हुआ है हमें। अभी बाहर हमें नज़र ही बाहर आता है, और पता नहीं जैसी मैंने अभी स्टेटमेंट्स दी हैं, अब पता नहीं कोई जाने भी देगा, इधर ही रख धर लिया जाएगा मुझे, अब मुझे नहीं पता। आफिर जी अब चूंकि वाइंड अप करना है और एक थोड़ा सा हमने रिदम रखा हुआ है कि छोटी बहुत एक्टिविटी करनी है। रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं करूंगा, चॉइस होंगी, सियासतदानों के मैं नाम लूंगा, आपने चुनने। शुरू करें। शुरू कर। शेख रशीद या शहबाज शरीफ? शेख रशीद। शेख रशीद या बिलावल भुट्टो? मुझसे को तो नहीं नाराज कर सकते, तो बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो या मरियम औरंगजेब? 3310 की चार्जिंग तो ब्रो फुल है मेरे, तो बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? पियो वाले वालदे मोहतरम। आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ? शब्दों को तो नहीं पसंद करने वाले हम तो, आप ही नहीं ले सके ना, आप अगला नाम जो आप लें आप। आसिफ जरदारी या मोहसिन नकवी? आसिफ जरदारी। आसिफ आसिफ अली जरदारी। जरदारी या अली मीम गन्नत? आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी या इमरान खान? तो ही कर दिया पूछ के आपने, इमरान खान। चले यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह विल सी यू अगेन एंड विद अपकमिंग टॉपिक्स we'll surely talk about Dr. Zakir Naik's visit. That is the hot topic, and many other topics to come. Until we meet again, thank you.